लिज्जू एक छोटी सी लड़की थी जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा नए नए रोमांचक खेल खेलती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने घर के पुराने किताबों के कमरे में गई तो उसने एक बहुत ही अजीब दरवाजा देखा। वह दरवाजा कभी भी खुला हुआ नहीं था और लिज्जू को हमेशा उसके बारे में बहुत जिज्ञासा होती थी। लिज्जू ने दरवाजा खोला और तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वह दूसरी दुनिया में पहुंच गई। यहाँ पेड़ों से बात करने वाली बत्तखें, उड़ने वाले टमाटर और गाने गाते हुए बर्फीले हाथी थे। लिज्जू चौंक गई, लेकिन उसका दिल भी बहुत खुश था। वह एक जादुई शहर में पहुंच चुकी थी जहां हर चीज रंग बिरंगी और अजीब थी। रास्ते में उसे एक प्यारी सी गिलहरी मिली जिसका नाम मिंटी था। मिंटी ने लिज्जू से कहा, अगर तुम चाहती हो कि ये दुनिया तुम्हारी दोस्त बन जाए तो तुम्हें 3 चमत्कारी चीजें ढूंढनी होंगी। लिज्जू ने खुशी खुशी मिंटी की मदद से पहले चमत्कारी फूल की तलाश शुरू की जो गुनगुनाकर अपनी खुशियां बांटता था। इसके बाद उन्हें एक जादुई पानी का झरना मिलना था जहां हर कोई अपनी इच्छा पूरी कर सकता था। और तीसरी चीज थी एक रहस्यमय घड़ी जो समय को उल्टा कर सकती थी। लिज्जू और मिंटी ने पूरी दुनिया में इधर उधर घूमते हुए ये तीनों चीजें ढूंढी और एक साथ एक महाकवच के रूप में उन चीजों को जोड़ दिया। जब यह हुआ तो जादुई शहर के सारे जीव खुश होकर नाचने लगे और सभी ने लिज्जू का धन्यवाद किया। तभी अचानक लिज्जू को याद आया कि उसे घर वापस जाना है। उसने मिंटी को गले लगाया और जादुई दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, वह फिर से अपनी किताबों वाली जगह पर थी। लिज्जू ने सोचा, क्या यह सब सच था या फिर यह किसी जादू का हिस्सा था? और तभी उसने देखा कि उसकी जेब में एक चमकदार फूल और एक छोटी सी घड़ी रखी हुई थी। लिज्जू को अब यकीन हो गया कि वह सच में जादुई दुनिया में गई थी। अब उसे पता था कि कहीं ना कहीं एक दूसरी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है और वह फिर से उस दुनिया में वापस जाएगी।